प्रिय दिव्यात्मन, परमात्मा नित्य नग्न है। ब्रह्म पर कभी भी कहीं भी कोई आवरण नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, और वह हजारों लाखों सूर्य का जो तेज है उससे भी ज़्यादा तीव्र तेज के साथ नित्य भासित जाज्वल्यमान हो रहा है, दिख रहा है। परंतु अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण, अंतःकरण की मलिनता के कारण, हृदय ग्रंथि के कारण जो नित्य नग्न है वह कभी दिखता ही नहीं है, उसकी अनुभूति ही नहीं हो रही है। जब मैं अपने प्रवचनों में लगातार कह रहा हूं कि परमात्मा नित्य नग्न है, ये वेद का उद्घोष है, उपनिषदों का ऊर्ध्वबाहु उद्घोष है, जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाभाग का उद्घोष है, मेरी अपनी साक्षात परोक्ष अनुभूति भी है। और आज आपको उस नित्य नग्न परमात्मा को श्रुति सम्मत, युक्ति सम्मत और अनुभूति सम्मत विधि से, तीनों विधियों से उसकी नग्नता का दर्शन कराऊंगा। आपको दर्शन होगा कि नहीं ये इस पर निर्भर करता है कि आपका जो चक्षु, जो बुद्धि चक्षु, जो अंतःकरण का निर्मल चक्षु जिससे दिखता है, जिसमें अनुभूति होती है, उस पर कहीं कालिख वासनाओं, कामनाओं, विचारों की तो नहीं पड़ी है, फिर नहीं दिखेगा, ये आप जान लें। अंतःकरण जब तक निर्मल न हो, अर्थात मन बुद्धि कामनाओं, वासनाओं, विचारों से, अभिप्साओं से मुक्त न हो, तो सामने जो नग्न है, नित्य है और है, अंदर भी, बाहर भी, आगे भी, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी, इधर भी, उधर भी, सर्वत्र वही है, परंतु आपको दिखेगा नहीं। इसके लिए वह ब्रह्म जिम्मेदार नहीं है और ब्रह्म पर्दे में नहीं है। ब्रह्म पर न कोई आवरण था, न होने की कोई संभावना है, क्योंकि ब्रह्म पर कोई आवरण हो गया तो ब्रह्म और ब्रह्म पर जो ढकने वाला, जो आवृत करने वाला जो आवरण है वो दूसरी वस्तु हो गई, तो ब्रह्म के अलावा भी कुछ हो गया। ब्रह्म और ब्रह्म को ढकने वाला वह आवरण, वह पर्दा, तो समस्त वेद और वेदांत असत्य सिद्ध हो जाएंगे। समस्त अद्वैत वेदांत, समस्त वेद, श्रुति भगवती, बिल्कुल उसके सारे निष्कर्ष नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि श्रुति भगवती का उद्घोष है, एकमेव अद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचना, ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। एकमात्र सद्वस्तु, एकमात्र जो यथार्थ है, वास्तव में जो है वह ब्रह्म मात्र है, उसके इतर न कुछ था, न है, न होने की कोई संभावना है। 0.00001%, 0.00001% भी ब्रह्म से इतर अगर कुछ अन्य वस्तु, विपरीत धर्मी विजातीय वस्तु अगर हो गई तो समस्त अद्वैत वेदांत, समस्त वेद का जो निष्कर्ष है वो नष्ट हो जाएगा, असत्य सिद्ध हो जाएगा। अगर ब्रह्म नित्य नग्न नहीं है, अगर ब्रह्म एकमात्र सद्वस्तु नहीं है और नित्य नहीं दिख रहा है, तो सारी श्रुति भगवती, वेद के उद्घोष झूठे हो जाएंगे। लेकिन अनादिकाल से अरबों खरबों ऋषियों ने, मनुष्यों ने, वैज्ञानिकों ने, जिसने भी इस विधि से जाकर श्रुति सम्मत, श्रुति अर्थात वेदांत या वेद, युक्ति सम्मत, विश्वास का विषय नहीं, जिसको देखा नहीं जा सकता है, जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जिसकी अनुभूति नहीं की जा सकती है, तो वहां पर संभावना है विश्वास करने की।
जहां अब्राहमिक रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, उनमें, और उनकी निंदा या प्रशंसा मेरा विषय नहीं है, उनके विश्वास के सिवाय कुछ नहीं है। अल्लाह है और फादर हेवन में है, बहुत अच्छी बात है, उनका है। लेकिन हमारे यहाँ भी पुराणों में इस ढंग से बताया जाता है कि वैकुंठ लोक में है परमात्मा, भगवान, गोलोक धाम में है योगेश्वर कृष्ण। लेकिन योगेश्वर कृष्ण के श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन नहीं किया, उपनिषदों का अध्ययन नहीं किया, वहां पर तो प्रारंभिक अवस्था में ये बताया जाता है। लेकिन ब्रह्मांड के कण कण में वो परमात्मा नित्य नग्न है, ये वेद का उद्घोष है और एकमात्र सदवस्तु है। उससे इतर, उसके साथ साथ कुछ और भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब ब्रह्म और माया कहते हैं तो भ्रम न हो जाए आपके। अच्छा, ब्रह्म है और माया भी कोई वस्तु है? ब्रह्म से इतर माया नाम की कोई सत्ता नहीं है। माया का तात्पर्य है कल्पना, झूठ, असत्य, स्वप्न, आभास मात्र। अधिकांश लोगों को तो ये भ्रम है। अच्छा, ब्रह्म एक वस्तु है और माया दूसरी वस्तु है, ये इसका अर्थ नहीं है। माया का अर्थ है असत, कल्पना, भ्रम, भ्रांति, स्वप्नवत। वस्तु तो एकमात्र जो सद वस्तु है वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। तो आज चलिए जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाभाग की अमर रचना विवेक चूड़ामणि पर श्रृंखला चल रही है, प्रवचन श्रृंखला। उस पर एक श्लोक लेते हैं, श्लोक संख्या 570। उस एक श्लोक के माध्यम से आपको श्रुति सम्मत, युक्ति सम्मत और अनुभूति सम्मत नग्न ब्रह्म का दर्शन कराने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको ऐसा न लगे कि क्यों कोई मैं स्वयंभू सन्यासी, कोई स्वयंभू महात्मा के रूप में उद्घोष कर रहा हूं। नहीं, ये परंपरा प्राप्त ज्ञान वेद का जो उद्घोष है, और उसको भी इसलिए नहीं कि वेदों ने कह दिया या शंकराचार्य महाभाग ने कह दिया। मैं युक्ति सम्मत यही दिखाऊंगा उदाहरण से, सरल सहज करके। और अनुभूति तो मैंने तो की है, कर रहा हूं प्रतिपल। जब पर्दा जब है ही नहीं, जब फट गया, जल गया सब कुछ, तो मुझे तो सर्वत्र दिख रहा है, सब सर्वनामेन सर्वरूपेण। तो आपको भी अगर आपकी वह अंतःकरण की जो निर्मलता अगर छंटनी शुरू भी हो गई हो तो दिखेगा। किस रूप में दिखेगा, कैसे दिखेगा, इसलिए ध्यानपूर्वक श्रवण करें। तो वह एक श्लोक जो लेने जा रहे हैं, जिसमें स्पष्ट उद्घोष है कि परमात्मा नित्य नग्न दिख रहा है, उस पर कोई आवरण नहीं, कोई उसमें उस पर पर्दा था ही नहीं, है ही नहीं, और न होने की संभावना है। लेकिन परमात्मा नग्न दिख क्यों नहीं रहा है? उसके नग्न दर्शन का तात्पर्य क्या है? और नग्न दिखाऊंगा यहीं पर, वैज्ञानिक विधि से दिखाऊंगा। तो ध्यानपूर्वक श्रवण करें और उस पर चिंतन करें मनोभाव से। तो वह पहले श्लोक लेते हैं। श्लोक संख्या विवेक चूड़ामणि की जो श्लोक संख्या है ये 570, किसी किसी ग्रंथ में 571 भी आ जाता है। एक दो श्लोक इधर उधर हैं कहीं कहीं प्रकाशनों में। तो वह श्लोक इस प्रकार है, ये देखिए, ये विवेक चूड़ामणि जगत गुरु आदि शंकराचार्य के जो प्रकरण ग्रंथ है उसमें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इसमें समस्त अद्वैत वेदांत है। तो इसमें कहते हैं, आवृते सद असत्वाभ्याम वक्तव्ये बंध मोक्षणे नावृतः ब्रह्मणः काचित् अन्याभावात् निरावृतः यद्यस्ति अद्वैतहानिः स्यात्
यद्यस्ति अद्वैत हानिः स्यात् द्वैतम नो सहते श्रुतिः, द्वैतम नो सहते श्रुतिः। अब अभी इसका सरल हिंदी पहले आपको जो इस पुस्तक में वहीं सुना दूं, ताकि उसकी व्याख्या करूंगा, आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको ऐसा न लगे कि मैं अपना मनमानी कुछ कर रहा हूं। तो इस श्लोक का जो सरल हिंदी जो अद्वैता प्रकाशन रामकृष्ण मिशन का है, उसमें क्या कहते हैं, इसका हिंदी अनुवाद एक बार दो बार पहले सुन लो। आवरण या उपाधि के रहने या न रहने से ही बंधन या मोक्ष कहे जाते हैं। ब्रह्म का कोई भी आवरण नहीं है। ब्रह्म का अर्थात ब्रह्म में या ब्रह्म पर कोई आवरण नहीं, कोई पर्दा नहीं है, अर्थात ब्रह्म नित्य नग्न है। द्वितीय वस्तु के अभाव में, द्वितीय वस्तु के अभाव में अद्वय ब्रह्म नित्य अनावरण है, बेपर्दा है, कोई पर्दा नहीं है, नित्य नग्न है। यदि होता, क्या अगर पर्दा होता, कोई आवरण होगा अगर ब्रह्म पर, तो अद्वैत सिद्धांत ही अप्रमाणित सिद्ध हो जाएगा और श्रुति को अर्थात वेद को यह स्वीकार्य नहीं है। 4-5 बातें इसमें मोटी मोटी है कि समस्त बंधन और मोक्ष ज्ञान या अज्ञान इसलिए कहा जाता है, माना जाता है कि उपाधि, और उपाधि को ही आवरण, इन शब्दों की व्याख्या करूंगा। उपाधि की दृष्टि से देखते हैं या आवरण की दृष्टि से जो हमारे पास है, अभी जो जीव भाव में है, ये शरीर जो है यही उपाधि है और यही आवरण है। परमात्मा पर आवरण नहीं, परमात्मा पर पर्दा नहीं, परमात्मा नहीं ढका है। ये जो उपाधि या आवरण जो है शरीर, इसके कारण बंध और मोक्ष, ज्ञान और अज्ञान। बंधन में कौन पड़ा है? अद्वैत ब्रह्म बंधन में पड़ा है या ढका पड़ा है? वास्तव में कभी ढका नहीं, कभी पर्दे में नहीं है। उपाधि को सच मान लिया है। उपाधि नाम की सत्ता है ही नहीं, कल्पना मात्र है। उसके कारण बंध और मोक्ष भी कल्पित हैं। न बद्धो न चोत्पत्तिर, अद्वैत वेदांत का उद्घोष। कोई बंधन में नहीं, कोई मुक्त नहीं होगा, कोई सृष्टि हुई ही नहीं, कोई उत्पत्ति नहीं हुई तो विनाश भी नहीं। एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही नित्य नग्न अपने परिपूर्ण ऐश्वर्य में सर्वत्र है, अभी भी है। तो ब्रह्म का कोई आवरण नहीं है, ब्रह्म पर कोई पर्दा नहीं। बार बार सुनो इसको, ब्रह्म पर, परमात्मा पर, भगवान पर कभी कोई पर्दा है नहीं, कोई आवरण है नहीं, किसी ने ढका नहीं है। नहीं तो जो ढकने वाला है वो तो दूसरी वस्तु सिद्ध हो जाएगी। द्वितीय वस्तु के अभाव में, द्वितीय वस्तु एकमेव अद्वयम ब्रह्म नेहना नास्ति, एक अकेला, एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है, था और रहेगा। अगर अद्वैत शब्द का तात्पर्य यही है कि एक ही है, अगर दूसरा कुछ हो गया तो सारा अद्वैत वेदांत, अद्वैत सिद्धांत नष्ट हो जाएगा और प्रमाणित हो जाएगा, असत्य सिद्ध हो जाएगा। लेकिन श्रुति भगवती को, वेद को द्वैत स्वीकार्य नहीं, सहन नहीं। सर्वत्र तत्व निर्णय जो वेदों में है, उपनिषदों में है, भगवद गीता में है, ब्रह्मसूत्र में है, वो ऊर्ध्वबाहु घोष कर रहे हैं कि एकमेव अद्वयम ब्रह्म नेहना नास्ति किंचन। एक अद्वितीय जो ब्रह्म है वही सर्ववस्तु है, उससे इतर न कुछ था, न है, न रहेगा। जब कहते हैं कि अच्छा माया ने ढक रखा है, तो माया कोई वस्तु नहीं, कोई पदार्थ नहीं है। माया कल्पना है हमारी अज्ञान की, हमारी उपाधि की, हमारे आवरण द्वारा जनित। तो उसको आज स्पष्टता में और समझेंगे उदाहरण से। पहले तो आपको एक
छोटे से उदाहरण से यही दिखा देता हूं कि कह रहे हैं कि जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, उस पर कभी भी किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं है, अर्थात नग्न है। जैसे ये मेरा हाथ है, अभी इसी को नग्न कहते हो ना, इसके बीच में कोई पर्दा नहीं है, कहीं ढका नहीं है। ये यहां से तो देखो पर्दा है, ये ढका हुआ है। तो इस परमात्मा पर कोई पर्दा है ही नहीं, नित्य नग्न है, था और रहेगा। ऐसा नहीं कि तुम साधना करोगे तो उस तुम्हारी साधना करने नहीं करने से, तुम्हारा जप तप करने से तुम्हारे मोक्ष और बंधन से परमात्मा का कुछ लेना देना नहीं है। परमात्मा जैसा था वो नित्य है, वैसा ही रहेगा। नित्य नग्न दिख रहा है, अपने अस्तित्व में है, लेकिन समस्या कहां पर है? समस्या को समझाने के पहले आपको एक उदाहरण देने जा रहा हूं, दिखाऊंगा कि अगर परमात्मा पर चलो पतला ही कुछ हो गया किसी प्रकार का, जैसे मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती हैं, हिंदू महिलाएं घूंघट पहन लेती हैं चेहरा ढकने के लिए, तो किसी भी तरह का थोड़ा कुछ है क्या? कोई पर्दा है, कोई घूंघट है, कुछ है ढकने वाला, कोई पर्दा है क्या? तो पर्दा कहां है ये दिखाने जा रहा हूं आपको। और जब पर्दा नहीं है तो नित्य नग्न क्यों नहीं है? अब मेरा चेहरा आप देख रहे हैं, नग्न देख रहे हैं अभी। तो अब देखिए, मैंने ये आधे मिनट की जो घटना की मैंने, ये चेहरा जो नग्न दिख रहा है, जो आपके परिभाषा अज्ञान की अवस्था में भी तो आप इससे स्वीकार करेंगे। हाँ, पहले तो महाराज जी आपका चेहरा जो दिख रहा था, आपने इससे, इस अंचल से ढक लिया था और फिर पर्दे को हटा दिया। अब ये बताओ, जिसने ढका था मुझे, मेरे नग्न स्वरूप को, ये मैं तो नहीं है, मुझसे परे वस्तु है ना, इसको यहां हटा सकता हूं। किसी को अपने से दूर किया जा सकते हो तो दूसरी वस्तु हो गई। अपने फिर ले लिया, ढक लिया, जब चाहे हटा दिया। तो ये स्वामी सच्चिदानंद नाम का जो प्राणी है, वह तो ये पर्दा नहीं है। पर्दा जिस पर हो रहा है और जिसका पर्दा हो रहा है वो दूसरी वस्तु सिद्ध है। इसमें समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो यहां पर, यहीं पर देखिए घटना क्या घट रही है। अगर मुझ पर कुछ पर्दा है, मुझसे इतर, तो वो दूसरी वस्तु है। तो मैं एक वस्तु, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती का ये शरीर, चेहरा और उसको ढकने वाला ये पर्दा, ये दूसरी वस्तु हो गई। तो दो सिद्ध हो गया यहीं पर। इसलिए अगर मैं कहूं इस शरीर के बारे में, मैं एकमात्र हूं, कहीं कुछ है नहीं, झूठ हो जाएगा, सत्य सिद्ध हो जाएगा। तो पर्दा अगर ब्रह्म पर, यहीं अब ले चलो, ब्रह्म पर भी इसी तरह का अगर पर्दा है, किसी पर्दे से ढका हुआ है, तो ब्रह्म और ब्रह्म पर पड़ा पर्दा दो वस्तु हो गई कि नहीं? उस पर्दे को चलो माया कहते हैं या अन्य अन्य शब्द में, उसी को अज्ञान कहते हैं, विद्या कहते हैं, मन कहते हैं, उपाधि कहते हैं, आवरण कहते हैं। अलग से उस पर आता हूं, उसके 8-10 शब्द हैं, अर्थ एक ही है। उसी को नाम रूप कहते हैं, उसी को कल्पना कहते हैं, उसी को अन्य अन्य रूपों में कहते हैं। तो वो वस्तु भी जो पर्दा के रूप में अभी काम कर रही है, तो भिन्न हो गई, उस परमात्मा से अलग वस्तु हो गई। तो परमात्मा और परमात्मा को ढकने वाली वस्तु, ये दो वस्तु सिद्ध हो जाएगी, जो कि वेद को स्वीकार्य नहीं है। श्रुति भगवती कभी स्वीकार नहीं सहन कर सकती। वेदांत को यह स्वीकार नहीं है, एक ही सदवस्तु है। तो प्रभु फिर दिख क्यों नहीं रहा है? आप प्रश्न आपके अंदर उठ रहा होगा कि अच्छा, आपने ढक लिया था, तो जो ढकने वाला जो पर्दा, जो घूंघट, वो
द्वितीय वस्तु है, अलग वस्तु है, भिन्न वस्तु है। परमात्मा पर उस तरह का कोई पर्दा है नहीं। परमात्मा नित्य नग्न है। जैसे मान लो कि अभी जो ये मेरे चेहरे का ये अंग है या मेरे हाथ जो नित्य दिख रहे हैं, तो उस तरह से वो सदा बिल्कुल परमात्मा वैसा ही है, नित्य नग्न है। जब बार बार बोल रहा हूं तो दिख क्यों नहीं रहा है? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। अब इस प्रश्न का उत्तर आओ ध्यान से। बड़ी युग की जो तपस्या पुण्य कर्म फलित हुए होंगे और उसको पूरी समग्रता और श्रद्धा से श्रवण करोगे तो क्रांति घट जाएगी, नहीं तो नहीं भी घटेगी। अगर तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए, अद्वैत वेदांत मंद बुद्धि वालों के लिए नहीं है, आदि शंकराचार्य महाभाग का उद्घोष है। तीव्र बुद्धि चाहिए, श्रद्धा भी अपार चाहिए। श्रद्धा का तात्पर्य ब्लाइंड फेथ नहीं, श्रद्धा जिस उपलब्धि के लिए, जिस कार्य में लगे हो उस परम तत्व को जानने के लिए पूर्ण समर्पण होना चाहिए। तो जो परमात्मा नित्य नग्न है वह दिख क्यों नहीं रहा है? परमात्मा जो एक अद्वितीय शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त सत्ता है, वो स्वतः में नित्य नग्न है, उस पर कोई आवरण नहीं है। लेकिन तुम्हें दिख क्यों नहीं रहा है? इसका कारण सुनो। परमात्मा की परिभाषा, परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का रंग रूप ही तुम्हें पता नहीं है। परमात्मा को तुम परमात्मा के भूत या भ्रम, जिसे माया कहते हैं या छाया कहते हैं, उसके रूप में देखना चाहते हो। क्यों? परमात्मा का स्वरूप अब देखो क्या है, और तुम बिल्कुल इसके विपरीत को कुछ देखना चाहते हो। विपरीत स्वभाव को, यहां देखिए ये विद्युत प्रकाश है तो ये विद्युत प्रकाश है, मैं लेकिन प्रकाश अंधकार में देखना चाहता हूं, ये संभव नहीं है। विद्युत प्रकाश का धर्म है प्रकाश बिखेरना, अंधकार तो अंधकार बिखेरेगा। तो जो परमात्मा उसका स्वरूप क्या है ये पता ही नहीं चलेगा कि सेब कैसा होता है, आम कैसा होता है, केला कैसा होता है। मैं बोलूंगा केला लाओ, सेब लेके दे दोगे। मैं बोलूंगा कि नारंगी लाओ, केला लेके दे दोगे। यही घटना घट रही है। तो परमात्मा किस रूप में तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बाहर, तुम्हारे ऊपर, नीचे, दाएं बाएं सर्वत्र है, पहले वो तो जानो। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अनंत अद्वितीय ज्ञान है, अनंत अद्वितीय सत्य है परमात्मा। तो इसका आंतर्वाधिक मौलिक जो प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है, वह यह है कि अगर परमात्मा नित्य नग्न है तो हमारी अनुभूति में क्यों नहीं आ रहा है, दिख क्यों नहीं रहा है? तो इसका उत्तर यह है कि परमात्मा जहां है, जैसा है, जो रंग रूप है, उसके बिल्कुल विपरीत तुम खोज रहे हो। तुम ढूंढ रहे हो सेब और भ्रम है तुम्हारे अंदर कि केला का स्वरूप तुम्हारे दिमाग में है। तो अब आ जाओ ब्रह्म पर। ब्रह्म को तुम कैसे खोज रहे हो? अच्छा प्रभु कृपा हम पर बरसाइए, यहां पर साक्षात भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित होकर दिख जाएं, भगवान राम के रूप में, धनुर्धर के रूप में दिख जाएं, चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु के रूप में दिख जाएं, शिव जी के रूप में आकारवान भगवान का दर्शन करना चाहते हो। और जो ब्रह्म है, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वो निराकार है, नित्य है, एक है, अद्वितीय है, ज्ञान स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो सच्चित आनंद स्वरूप है। दैट सुप्रीम रियलिटी, द ब्रह्मन इज ऑफ द नेचर ऑफ इटर्नल एग्जिस्टेंस, प्योर कॉन्शियसनेस एंड इन्फिनिट ब्लिस। शाश्वत सनातन सत्य है, शुद्ध बोध स्वरूप है, प्रज्ञान स्वरूप है, और आनंद, अनंत आनंद है। तो तुम उसे ढूंढ रहे हो किसी आकारवान वस्तु के रूप में, और वह नित्य चैतन्य ज्योति के रूप में तुम्हारे हृदय गुफा में विद्यमान है। समस्त उपनिषदों में, भगवत गीता में ही कम से कम 10-15 जगह, 10-15 श्लोकों में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सभी जीवों के हृदय आकाश में, अर्थात
मन बुद्धि में अंतःकरण में चैतन्य ज्योति आत्मा के रूप में वह परमात्मा विद्यमान है। दूसरे श्लोक में कहते हैं ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञाता ज्ञेयं ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। सबके हृदय में अर्थात अंतःकरण में मन बुद्धि में चैतन्य ज्योति के रूप में बैठा हुआ है। और तुम ढूंढ रहे हो बाहर, तो बाहर कोई अन्य है क्या प्रभु? नहीं। अब बता रहे हैं, अब इसको और सरल कर रहे हैं कि परमात्मा नित्य नग्न है विषय के रूप में, तुम उसे देखना चाहते हो विषय के रूप में। द Brahman, the God is ever present as the naked supreme reality, as the subject, but you want to perceive, see, experience the God as Brahman, as object. This is the root of all disease, all ignorance, all bondage. समस्त जो बंधन है, समस्त जो अज्ञान है, जो अविद्या है और ब्रह्म नहीं दिख रहा है, जो नित्य नग्न है, उसका कारण है तुम विपरीत दिशा में ढूंढ रहे हो। आम भाषा में कह रहा हूं, परमात्मा तो सभी दिशाओं में है, सर्वत्र है, लेकिन अज्ञान की अवस्था में समझाने के लिए यह बोलना पड़ेगा कि जहां पर जिस रूप में उसका नग्न दर्शन हो रहा है, वहां जो गीता में बोल रहे हैं विष्ठितम, विशेष रूप से अभी ज्ञान की अवस्था में परमात्मा का तत्काल सर्वत्र दर्शन नहीं होता है। पहले अपने हृदय विष्ठितम का की विशिष्ट व्याख्या है। सर्वप्रथम जो आत्म साक्षात्कार होता है, ब्रह्म साक्षात्कार होता है, तो अपने, इसलिए विष्ठितम, स्थितम नहीं कहा, विशेष रूप से, चूंकि वो अपने पूर्ण स्वरूप में, शुद्ध स्वरूप में सभी जीवों के हृदयाकाश में अर्थात अंतःकरण में चैतन्य ज्योति के रूप में उसका दर्शन जब होता है, चिज्जड़ ग्रंथि नष्ट हो जाती है और वहां नग्न जब दर्शन हो जाता है तो फिर वह एक अद्वितीय देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न सच्चिदानंद घन ही सर्वत्र दिखता है। तो प्राथमिक जो सोपान है वहीं पर गलत दिशा में यात्रा शुरू कर दी। मुझे जाना है मुंबई, मैं इधर से चल दिया बद्रीनाथ की दिशा में, कैसे पहुंचेंगे? तो पहले साक्षात, जिसे कहते हैं वेदांत में साक्षात अपरोक्ष अनुभूति जो ब्रह्म की होती है, जो आत्मा की, वो अपने हृदयाकाश में चैतन्य ज्योति है, जो समस्त ज्योतियों की ज्योति है, जो विषय है। विषय मीन्स सब्जेक्ट और नॉट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है मुझसे परे दिख रहा है, वो माइक है, काल्पनिक है, मन की कल्पना है, वही अविद्या है, वही माया है, वही उपाधि है, वही आवरण है एकमात्र। तुम आवरण को देख करके और आवरण को ब्रह्म के रूप में देखना चाहते हो। आवरण वहां पर है नहीं, वास्तव में कल्पित है। वो उसके भी उदाहरण से आपको दिखाऊंगा कि वो आवरण है ही नहीं, फिर भी तुम्हें आवरण सा लग रहा है। तो पहली बात याद रखो, परमात्मा नित्य उपलब्ध है विषय के रूप में, लेकिन तुम विषय के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। अभी बोलने वाला कौन है? मैं स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती प्रवचन कर रहा हूं। मैं सब्जेक्ट हूं, प्रवचन की क्रिया हो रही है, प्रवचन कर्म हो गया और क्रिया घट रही है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड द रिलेशनशिप, इतना तो व्याकरण समझते हो। तो राम ने रोटी खाई, राम करता है, सब्जेक्ट, रोटी ऑब्जेक्ट, और क्रिया हो गई संबंध दोनों के बीच में। तो तुम रोटी के रूप में राम को ढूंढ रहे हो और राम कर्ता के रूप में है। इसलिए वह कर्ता, वह सत्य, वह नित्य विषयी जो नित्य नग्न है, वह कोई और नहीं। वो विषय कौन है? अब देखो, अपने पर देखो। अपने, तुम परमात्मा को अपने से बाहर किसी अन्य वस्तु, अन्य काल में, अन्य रंग रूप में देखना चाहते हो, लेकिन विषयी नित्य सभी को देखने वाला, सुनने वाला, अनुभव करने वाला वो कौन है? वो मैं, अर्थात तुम, तेरा मैं, तुम्हारी आत्मा। अब बताओ, तुम्हारी आत्मा, और उसको भी सरल कर रहा हूं,
वह जो चैतन्य स्वरूप तुम्हारा मैं कोई शरीर तादात्म्य से भ्रम हो रहा है, वो मैं ही चैतन्य शुद्ध प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश है, चैतन्य ज्योति है, प्रज्ञान स्वरूप जो यही अद्वितीय दृष्टा है, अंतिम दृष्टा है, और वह कब पर्दे में है, विषयी के रूप में परमात्मा नित्य नग्न है, नित्य दिख भी रहा है, न सुषुप्ति में भी, स्वप्न में भी, जागृत में भी। चिंता मत करो, सुषुप्ति में भी नग्न दिखाऊंगा, यहां प्रमाण से वैज्ञानिकता के साथ तुम्हें उसका दर्शन कराऊंगा। लेकिन जो मूल समस्या है, तुम अपने से बाहर ढूंढ रहे हो किसी अन्य के रूप में, किसी रंग रूप में। तो परमात्मा नित्य विषय के रूप में, मीन्स सब्जेक्ट के रूप में, और सब्जेक्ट कौन है? मैं हूं, मेरे सिवाय कौन है? ये अनंत ब्रह्मांड को मैं जानता हूं, ये टेबल को मैं जानता हूं, टेबल भी मुझे जानता है क्या? वो फ्रिज को मैं जान रहा हूं, लेकिन फ्रिज भी मुझे जानता है क्या? मैं इस शरीर को जानता हूं, लेकिन शरीर भी मुझे जानता है क्या? सोचो, बहुत फंडामेंटल फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। न शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न स्थूल शरीर, न कारण शरीर, ये कोई मुझे नहीं जान सकते। मैं इन अपने तीनों शरीरों को जान रहा हूं, और इस तरह से ब्रह्मांड में जितने शरीर हैं, जितने नाम रूप है, सबका प्रकाशक मैं हूं, सबको मैं जानता हूं, और मेरा अभाव कभी नहीं, न स्वप्न में, न जागृत में, न सुषुप्ति में। अभी तो जागृत की अवस्था में तो मैं हूं, सबको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अनुभव हो रहा है, सिद्ध हो रहा है, मैं हूं। इस पर किसी को कोई, मैं पापी हूं या पुण्यात्मा, सुखी हूं या दुखी, ये प्रश्न उठ सकता है, लेकिन अपने होने पर किसी को संदेह नहीं। दिस इज द एग्जिस्टेंस, यही सत्य है, और मेरे होने का बोध है, यही चित हो गया, और मेरा होना आनंद स्वरूप है। इसीलिए कभी भी किसी प्राणी को, किसी जीव को मरना पसंद नहीं है। कोई मरना नहीं चाहता, कोई नष्ट नहीं होना चाहता है। आप होना चाहते हो? ये प्रवचन फिर क्यों सोच रहे हो, क्यों देख रहे हो, क्यों समय लगा रहे हो? अमरत्व की विद्या है, क्योंकि सृष्टि का ब्रह्मा से लेकर चिट्टी पर्यंत कोई जीव मरना नहीं चाहता, क्योंकि वास्तव में वो अमर है, अमर था, अमर रहेगा। अज्ञान के कारण ये शरीर से, ये शरीर ही पर्दा है, शरीर ही उपाधि है, शरीर ही माया है, शरीर ही मन है, शरीर ही अविद्या, यानी उपाधि और आवरण करो। शरीर ने ढका है, शरीर ही पर्दा है, शरीर ही अज्ञान है, और ये शरीर के कारण हम विषय के रूप में नहीं, विषय के रूप में। ये हाथ मेरा, मेरे लिए, मेरी आंखों के लिए विषय है, इट्स ऑब्जेक्ट। ये शब्द जो बोल रहा हूं, मेरे कानों के लिए ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण संसार, तीनों अवस्था में सब कुछ मेरे लिए विषय है। मैं एकमात्र एक अद्वितीय विषय हूं। पैदा हुआ छोटे बच्चे के रूप में, जब उस समय की स्मृति से लेकर आज तक की सुख आया, दुख आया, मान आया, अपमान आया, सफलता आई, असफलता आई, रोग आई, व्याध आई, स्वस्थ, सब आए गए, ज्ञान है, लेकिन सबका दृष्टा मैं कब नहीं था, और कब मुझे मेरे मैं को दिखने में कोई बाधा थी। आप अपने मैं को देखने में कब बाधा थी? कौन सा पर्दा था, कौन सा बुर्का था, कौन सा घूंघट था, या है? कभी नहीं। यही सूक्ष्म तत्व है। अब भी ध्यान करके देखो, दुनिया का महान से महान पागल हो, बेवकूफ हो, मूर्ख हो या ज्ञानी हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अपने मैं का नित्य नग्न दर्शन हो रहा है, लेकिन अपना मैं अज्ञान की अवस्था में कोई रंग रूप तुमने मान रखा। वहीं तुम्हारा जो शोधित मैं है, शुद्ध बोध स्वरूप जो मैं है, वो प्रज्ञान स्वरूप है। दिस इज ऑफ द नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। ये चैतन्य सत्ता है। ये शरीर तो सारे जड़ हैं, इन सबका प्रकाशक मैं हूं। मैं, जो मेरा मैं है, मेरे मैं के सिवाय सब आवृत है, आवरण में है। मैं एकमात्र नित्य नग्न हूं, और मैं वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। कह रहा हूं कि परमात्मा नित्य नग्न है, तो लोगों को शंका उठती है, कैसे देखोगे साहब उसके परमात्मा को, कैसे नग्न देखोगे, बेपर्दा कैसे देखोगे, कोई रंग रूप नहीं है? अरे प्रभु,
आप सूक्ष्म बुद्धि का विषय है, ये ब्रह्म चिंतन है। परमात्मा यानी आत्मा, तुम्हारी आत्मा जो प्रत्येक आत्मा या अंतरात्मा के रूप में सभी के जीवों में है, वही तो परमात्मा है। समस्त वेद का, समस्त उपनिषद का उद्घोष तो वह जो प्रत्यगात्मा अर्थात मैं के रूप में जो नित्य जलने वाला चैतन्य दीपक है, वह कब बुझ गया था? सुषुप्ति की गहन निद्रा की भी अवस्था में अगर वह चैतन्य दीपक नहीं था, मेरा मैं नहीं था, तो सुबह में किसने प्रमाणित किया कि स्वप्न काल और जागृत अवस्था के जो पंचेंद्रियों के पंच विषयों की जो रोज अनुभूति होती है, वो इस गहन निद्रा कारण मुझे अनुभव नहीं हुआ। कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, उससे किसने देखा? मैंने देखा। इसलिए मैं जागृत की सभी अनुभूतियों का दृष्टा हूं, प्रकाशक हूं। स्वप्न के जो स्वप्न दृश्य होते हैं उनको भी देखता हूं, उनको भी जानता हूं, उनका प्रकाशक हूं। और गहन निद्रा की अवस्था में जो समस्त स्वप्न और जागृत अवस्था की पंचेंद्रियों के पंच विषयों की अनुभूति की अनुपस्थिति का दृष्टा मेरा मैं, और मैं वहां पर था और मैं जानता हूं कि मैं था। कोई नहीं दुनिया, इसमें सूक्ष्म बुद्धि अभी लगाओ, कोई कह ही नहीं पाएगा, कहीं किसी विश्वविद्यालय में नहीं जाना पड़ेगा। ये इतनी मौलिक बात है। सुबह सुबह उठोगे तो तुम्हें ये पता चलता है, हाँ आज देखो बहुत थका था, मैं गहरी नींद में सो गया। गहरी नींद कैसे जाना आपने? स्वप्न नहीं आया, इट वॉज ए फुल रेस्टफुल नाइट, साउंड स्लीप। कैसे जाना? अगर विचार आते तो पता चल जाता है कि तो स्वप्न देख रहा था या बीच में जग गया था। इनसे मुक्ति की सिद्धि किसने की? मैंने देखा। और मैं अदृश्य दृष्टा हूं। वही अदृश्य दृष्टा जो चैतन्य दृष्टा है, जो चैतन्य सत्ता है, तुम देखना चाहते हो आंखों से। अब दूसरी बात बता रहा हूं। एक सूत्र बताया कि परमात्मा नित्य विषय के रूप में अर्थात सब्जेक्ट के रूप में उपलब्ध है और तुम ऑब्जेक्ट के रूप में, विषय के रूप में देखना चाहते हो। अब इस तत्व को दूसरे रूप में और बता रहा हूं। परमात्मा पंचेंद्रियों का कभी भी विषय नहीं और पंचेंद्रियों के विषय के रूप में दिखेगा नहीं, क्योंकि इन पंचेंद्रियों का वो विषय ही है। पर पंचेंद्रियों की जो देखने बोध करने की जो क्षमता है वही परमात्मा है, सच्चिद आनंद स्वरूप है। दृष्टा को दृश्य कैसे देखेगा? दृष्टा दृश्य को देखता है बाय डेफिनेशन। मेरी आंखें सोचो यहां पर, अभी मैं दृष्टा हूं, इस मोबाइल को देख रहा हूं। अब क्या मोबाइल या मैं टेबल को देख रहा हूं या मैं अपने हाथ को? मैं दृष्टा हूं, ये दृश्य है, तो ये दृश्य, ये हाथ मुझे देख रहा है क्या? ये जड़ है, ये मुझे नहीं देख सकता, केवल मैं देख सकता हूं। मैं देख रहा हूं अपने शरीर के अंग प्रत्यंग को, इस टेबल को देख रहा हूं। तो जो विषय है वो द्वैत सत्ता है, काल्पनिक सत्ता है, और परमात्मा उस रूप में नहीं है, वो तो जड़ हो गया। अब दूसरी बात बोल रहा हूं कि परमात्मा नित्य विषय है, तुम विषय के रूप में देखना चाहते हो, इसलिए फंस जा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो। दूसरी, परमात्मा नित्य चैतन्य सत्ता है, वह मैं के रूप में, लेकिन तुम उसे जड़ के रूप में। जड़ किसे कहते हैं? जो नाम रूपात्मक जगत है वो जड़ है। और उसी नाम रूप के बड़े अच्छा भगवान का कैसा ऐश्वर्यमय दर्शन हुआ, ये वर्णन किया जाता है, तो तुम भ्रम में पड़ गए हो। परमात्मा जड़ नहीं है। जो भी दृश्य के रूप में दिख गया, वो राम हो, ये कृष्ण हो, विष्णु हो, जो भी हो, अगर दृश्य के रूप में दिखे तो असत हो गए। वेद का उद्घोष है, उपनिषद का उद्घोष है, भगवत गीता का उद्घोष है। ये समस्त दृश्यमान जगत, वो यही तो माया है, यही तो अविद्या है, यही तो मन का सृजन है। मुझसे परे, मुझसे इतर, ये समस्त जो उपाधि है यही आवरण है। तो परमात्मा नित्य चेतन के रूप में उपलब्ध है, तुम उसे जड़ के रूप में देखना चाहते हो, अपने से बाहर, अपने से इतर, अपने से भिन्न के रूप में, इसलिए तुम्हें नग्न नहीं दिख रहा है। परमात्मा नित्य देही के रूप में उपलब्ध है, लेकिन देह के रूप में, देहधारी के रूप में देखना चाहते हो। देही अर्थात आत्मा, देह के अंदर।
परमात्मा नित्य शरीरी के रूप में तुम्हें नग्न दिख रहा है। शरीरी मैं, मेरी आत्मा, कब मैं अनुपस्थित था। नित्य देही के रूप में, शरीरी के रूप में परमात्मा नग्न दिख रहा है, लेकिन देह के रूप में, शरीर के रूप में उसे देखना चाहते हो। परमात्मा नित्य निराकार है, लेकिन उसे आकार में देखना चाहते हो, साकार में देखना चाहते हो। यहां फंस गए। और ये सारे गुण धर्म कहां लागू होते हैं? बहुत अलग अलग वस्तु नहीं, वो एक ही है। वह निराकार कौन है? वो मैं हूं। वह चेतन सत्ता कौन है? वो मैं हूं। वो विषयी जो नित्य नग्न है, जो विषयी जो नित्य नग्न है, जो सबको देखता है, सबको जानता है, सबका अनुभूति करने वाला है, जो निराकार है, मेरे सिवाय सब कुछ साकार है। मैं जो अद्वितीय दृष्टा हूं, सच्चिदानंद घन हूं, जो ज्ञान स्वरूप हूं, मैं एकमात्र निराकार हूं और मुझसे इतर सब कुछ साकारवान है। इसलिए सब मिथ्या है। मेरे अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या था, है और रहेगा। भले ही वो किसी भगवान की मूर्ति क्यों न हो, वो कल्पना मात्र है। उसकी उपयोगिता प्रारंभ में ए से एप्पल, बी से बुक, सी से कैट पढ़ाने के लिए होती है। परमात्मा अपने उस मूल अंतिम स्वरूप में निर्गुण है, निराकार है, लेकिन गुण के रूप में तुम उसे देखना चाहते। भगवान बड़े दयालु है, मुझ पर कृपा करो, हे प्रभु मेरी ये समस्या का। ये तुम्हारा अंधकार है, बंधन है, मूर्खता है। परमात्मा नित्य अपने सर्वगुण संपन्न अर्थात अपने उस सतचित आनंद स्वरूप में, विषयी के रूप में, चेतन सत्ता के रूप में, देही के रूप में, शरीरी के रूप में, आत्मा के रूप में नित्य उपलब्ध है और नित्य नग्न। अब बताओ, तुम्हारा शरीरी यानी मैं, तुम्हारा देही अर्थात मैं, तुम्हारी आत्मा अर्थात मैं, तुम्हारी प्रत्यगात्मा जो परमात्मा है वो मैं, जो चेतन सत्ता वो मैं, प्योर कॉन्शियसनेस। प्योर कॉन्शियसनेस इज वेरीली ब्रह्मन, प्रज्ञानम ब्रह्म। वो प्रज्ञान तत्व मेरे इतर सब जड़ है, मैं एकमात्र चेतन वस्तु हूं। इसलिए मेरे इतर समस्त ब्रह्मांड सब जड़ है, कल्पना मात्र है, दृश्य मात्र है। मैं अद्वितीय दृष्टा हूं और समस्त दृश्यमान जगत मुझ में कल्पित है। और ये सब जो उपाधियां बता रहा हूं, ये उपाधि हैं, ये पर्दे हैं। तो पर्दा भगवान पर नहीं पड़ा है, परमात्मा पर्दे में नहीं है। जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है उस पर कोई आवरण नहीं है। आवरण तुम्हारी आंखों पर, और आंख से तात्पर्य इस चक्षु को मत लेना। परमात्मा पर तो कभी आवरण नहीं, परमात्मा नित्य नग्न है। लेकिन जो तुम्हारी बुद्धि है, बुद्धि के नेत्र से उस परमात्मा का दर्शन। लेकिन यहां पर एक शब्द याद रखना, बुद्धि और मन या अंतःकरण भी जड़ वस्तु है, वह स्वतः उस परमात्मा को नहीं देख सकती। परमात्मा को परमात्मा ही देख सकता है, आत्मा ही आत्मा को देख सकती है। और तुम अनात्मा से आत्मा को दिखाना चाहते हो, यह मौलिक बात है। इसको पकड़ो, क्रांति घट जाएगी। तुम बोलते हो मैं, मेरी आंख से दिखाओ, कानों से श्रवण करना चाहता हूं परमात्मा का स्पर्श। बिल्कुल नहीं होगा। तुम विषय के रूप में करना चाहते हो तो चलो महाराज, पंचेंद्रियों का विषय के रूप में ना दिखाओ, मेरी मन बुद्धि से तो दिखा दो। मन बुद्धि जब तक जड़ सत्ता के रूप में है, अपने इस रूप में, यही तो आवरण है। आवरण कोई और नहीं है। परमात्मा नित्य नग्न है, परमात्मा पर कोई आवरण नहीं है। लेकिन जहां पर अंतःकरण में परमात्मा नित्य नग्न पड़ा हुआ है, मेरी मैं के रूप में, आत्मा के रूप में, देही के रूप में, चैतन्य सत्ता के रूप में, अद्वितीय दृष्टा के रूप में, वहां पर जो चश्मा है तुम्हारी बुद्धि का, अंतःकरण का, वो कहीं अन्यत्र व्यस्त है। ये पंचेंद्रियों के पंचभोगों में व्यस्त है। यही मन, निर्मल मन जब कहा जाता है कि परमात्मा का दर्शन निर्मल हृदय में, अर्थात निर्मल मन में। निर्मल मन में क्या तात्पर्य है? मुझे 30 साल इस शब्द को समझने में लगा कि निर्मल मन, निर्मल मन, निर्मल मन, प्योर माइंड, प्योर माइंड। व्हाट इज दिस प्योर माइंड? प्योर माइंड कुछ नहीं है, नग्न हो गया, सब दिख गया। तुम्हारा मन जब कामनाओं से, अभिप्साओं से, इच्छाओं से, वासनाओं से ग्रस्त होता है तो नित्य वासनाओं की और वासनाएं, कामनाएं विषय की तरफ ले जाती हैं।
यानी बाह्य जगत में, और बाह्य जगत का तात्पर्य माइक जगत में, काल्पनिक जगत में जो जड़ वस्तु है, जो असत वस्तु है, जो स्वप्नवत है, उसके तरफ ले जाता है। और वहीं पर परमात्मा बैठा है जो सच्चित आनंद स्वरूप है, जो उसको प्रकाशित कर रहा है। किसको? मन बुद्धि को, अंतःकरण को, सभी इंद्रियों को भी प्रकाशित कर रहा है। उसके पीछे कहेंगे समझाने के लिए कि उसका भी प्रकाशक वह है। लेकिन बुद्धि तो बाहर देख सकती है, अपने स्रोत को कैसे देखेगी? तरंग महासागर को देखना चाहे तो देखने का एकमात्र उपाय है कि तरंग महासागर में विलीन हो जाए, वह भी महासागर ही हो जाएगी। वो तरंग महासागर से भिन्न अपनी सत्ता को देखना चाहे असंभव है, और तुम यही कर रहे हो। तुम चाहते हो अपने आप को भी अपनी बुद्धि से, मन से, अच्छा परमात्मा मुझसे परे, मुझसे बाहर दिखे, और परमात्मा तुम्हारे पीछे, तुम्हारा मूल स्रोत, तुम्हारा अधिष्ठान, उसमें विलीन हो जाओ। तुम परमात्मा हो गए, और परमात्मा हुए बगैर परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। परमात्मा का दर्शन, आत्मा का दर्शन होने की सरलतम विधि है, तुम परमात्मा हो जाओ, तुम चेतन हो जाओ, तुम आत्मा हो जाओ। इसका क्या तात्पर्य? तुम सदा चेतन थे, तुम सदा परमात्मा थे और रहोगे, लेकिन अभी तुम जड़वत व्यवहार कर रहे हो। ये मन बुद्धि अंतःकरण और ये पंचेंद्रियां नित्य बाह्यमुखी जा रही हैं और जड़ जगत में रमण कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, इनका भोग कर रहे हैं, जो है ही नहीं, काल्पनिक, जो नित्य आनंद स्वरूप प्रेम का अनंत महासागर है, जो शाश्वत सत्य है, सच्चित आनंद है, वो तुम्हारा स्रोत है, वही तुम्हारा मूल स्वरूप है। पहले अज्ञान के कारण बोलो कि तुम्हारा स्रोत है, स्टेप बाय स्टेप वो तुम्हारा स्रोत है, अर्थात मूल। जिस तरह से तरंग का स्रोत क्या है? महासागर। तो अपने स्रोत को पहचाना, उसमें मैं विलीन हो गया तो मैं स्रोत नहीं बचा, मैं महासागर ही हो गया। इसलिए जो मन बुद्धि अपने को मैं अगर देह भाव में, अहंकार भाव में, मैं सच्चिदानंद सरस्वती सन्यासी, मैं प्रवचन कर रहा हूं, ये जो अहंकार ईगो सेंस है, ये जब तक डिजॉल्व नहीं होगा अपने मूल उस चैतन्य स्वरूप में, वहां पर जब उससे एकाकार कर लेना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजॉल्विंग? मैं वही हूं। जब तक मुझे उस चैतन्य से भिन्न अपने को माना हो तो मैं जड़ हो गया, लेकिन उस चैतन्य से एकाकार लिया तो मैं आत्मा हो गया, मैं ब्रह्म हो गया। वास्तव में मैं था ही, लेकिन अज्ञान के कारण मुझे भ्रम हो गया था। इसलिए परमात्मा, परब्रह्म, अर्थात ये जो शुद्ध बोध स्वरूप जो आत्मा है, मेरा मैं है, ये जो चेतन सत्ता है, ये जो निराकार तत्व है, कब नहीं दिख रहा है। इसलिए पर्दा उस परमात्मा पर नहीं, चेतन पर नहीं। चेतन में ये अनंत जगत कल्पित है। अब इसको और नग्न कर दूंगा सिर्फ एक उदाहरण से। उस उदाहरण का समझो तो, उस उदाहरण को अच्छी तरह समझ लो तो पता चल जाएगा कि परमात्मा पर कोई पर्दा अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? कहानी सुनो 1 मिनट में। बिल्कुल यही हमारे साथ घटित हो रहा है। एक शहर का बहुत बड़ा जो स्वर्णकार था, सुनार की दुकान थी, जो सोने का व्यापारी था, तो उसके यहाँ कोई बड़ा सेठ गया और उसने बोला कि मुझे बहुत बड़ा, मेरी इकलौती जो पुत्र वधू है, उत्तराधिकारी है, तो उसके लिए बहुत बड़ा हार चाहिए, 1 किलो 2 किलो का सोना का चाहिए। तो आप 24 कैरेट का सोना, जो श्रेष्ठतम सोना है, वो जरा लाओ, मुझे दिखाओ, मुझे हार बनवाना है। तो उस सोनार ने कहा अपने बेटे को, बेटे जाओ जरा गोदाम में, वहाँ से सोना लेकर उठा करके लाओ थोड़ा। बेटा गया, एक अलमीरा खोला, वहाँ पर तो कंगन पड़े हुए थे, दूसरे अलमीरा में चेन पड़े हुए थे गोल्डन, तीसरे में कर्णफूल पड़े थे। तो सभी जगह उसने देख लिया, कहीं कर्णफूल पड़ा है, कहीं सोने की अंगूठी पड़ी है, कहीं कंगन पड़ा है, कहीं बाजूबंद पड़ा है। तो उसने सोचा पिताजी ने तो सोना मांगा है। तो बेटा आ गया, बोला पिताजी सोना तो मिला नहीं मुझे। सोनार ने बोला क्या बोल रहे हो बेटा, सोना मिला नहीं, इतना भंडार पड़ा है।
चल तो मेरे साथ में। तो बोले कि खोला एक अलमीरा को, देखा वहां पर एक अलमीरा में पड़े हुए हैं कंगन पड़े हुए हैं, कंकड़ पड़े हुए हैं, एक अलमीरा में पूरे पूरे चेन पड़े हुए हैं, तो अलग अलग नाम के जो आभूषण है वहां पर पड़े हुए हैं। तो बेटे ने कहा, बेटे से कहा उस स्वर्णकार ने, बेटा ये क्या है? तो उसने कहा, पिताजी ये तो कंगन है, ये तो बाजूबंद है, ये तो हार है, ये तो अंगूठी है, ये तो चेन है, ये सोना थोड़े ही है। सोचो इस पर। बेटे की भी दो आंखें थी, उसके बाप की भी दो आंखें थी, उन्हें दिख दोनों को एक ही चीज रही थी, लेकिन बेटे ने उस स्वर्ण से बने आभूषणों को स्वर्ण नहीं जाना, स्वर्ण नहीं माना। ये जान रहा था कि सोने से बने हैं, लेकिन उन्हें उसने कैसे पहचाना? ये तो कंगन है, ये बाजूबंद है, ये कंकड़ है, ये हार है, ये चेन है, ये अंगूठी है, इस रूप में पहचाना। इसलिए सोना उसे दिखा नहीं। क्या उसे सोना दिखा नहीं था? सदा सोना ही दिखा, उस बच्चे को भी वही दिखा जो उसके पिता को, लेकिन पर्दा उसकी बुद्धि पर था, नाम रूप आरोपित हो गया। था सोना ही, लेकिन नाम आरोपित कंगन का, बाजूबंद का, कंकड़ का, चेन का, अंगूठी का, वो आरोपित होने के कारण, और वो नाम रूप का जो पर्दा था वो पिता के बुद्धि पर नहीं था। दोनों में इतना ही अंतर था। इसलिए पर्दे में वहां न हार था, न कंगन था, न बाजूबंद था, जितने आभूषण थे भंडार पड़े थे, किसी पर कोई पर्दा नहीं था। लेकिन बेटे को दिखा नहीं, सुनार को दिख गया। वो बुद्धि पर नाम रूप का जो पर्दा है, और नाम रूप ही माया है, नाम रूप ही मन है, नाम रूप ही अविद्या है, नाम रूप ही उपाधि है। सारे शरीर एक ही तत्व है, आपको बता रहा हूं 6-7 उपाधि ही माया है, उपाधि अर्थात शरीर, और इसी का आवरण है, और ये असत वस्तु है। इसलिए यहां अंदर बाहर इधर उधर सर्वत्र वह जो चैतन्य है, उसमें ये कल्पित जो उपाधि है, ये जो आवरण है, उसने ढक लिया है। किसको? मुझे ढका है, परमात्मा को नहीं ढका है, जीव को ढका है। और नाम रूप में फंस गए हैं, अर्थात जड़ में फंस गए हैं, अर्थात माया में, मन में। आवरण वहीं, आवरण जहां है नहीं। जिस प्रकार से उस गोडाउन में जहां पर बच्चे को भेजा स्वर्णकार ने, बिल्कुल नग्न दिख रहे थे सोने के आभूषण, लेकिन नाम रूप में फंस गया। उसी प्रकार से ये नाम रूप का पर्दा है, उस पर्दे को हटाओ तुम्हारी आंखों पर, यानी बुद्धि की। बुद्धि से वहां पर बुद्धि देख नहीं सकती, लेकिन बुद्धि जब जान लेती है कि मैं असत हूं, मिथ्या हूं, जब विलीन हो जाती है तो वह स्वतः ही परमात्मा हो गई। तो नग्न बुद्धि को वास्तव में परमात्मा कब नहीं दिख रहा है? बुद्धि की स्वतंत्र सत्ता नहीं, अंतःकरण की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। इसलिए बुद्धि पर जड़ का पर्दा, उपाधि का पर्दा, यही तो माया का पर्दा है। उस पर्दे को हटाओ। जो पर्दा तुम्हें जड़ के रूप में भगवान को दिखाना चाहता है, दृश्य के रूप में तुम खोज रहे हो, विषय के रूप में खोज रहे हो, देह के रूप में उस सच्चिदानंद घन को खोज रहे हो, शरीर के रूप में नहीं। वो तो नित्य उपलब्ध शरीरी है, देही है, चेतन तत्व है, आत्मा है, अद्वितीय दृष्टा है और नित्य नग्न है। उसको देखने के बीच में जितने नाम रूप आते हैं, उनका तुम निषेध कर दो। काटना पीटना नहीं है, निषेध कर दो, तो तुम्हें नित्य सच्चिदानंद घन का दर्शन हो जाएगा। सतचित आनंद जो 3 है, वो परब्रह्म परमात्मा है, वही मैं के रूप में नित्य अभिव्यक्त हो रहा है और नग्न दिख रहा है। लेकिन उस पर जो नाम रूप आरोपित, नाम रूप का पर्दा है, नाम रूप का आवरण है, नाम रूप का घूंघट है, नाम रूप ने ही ढक रखा है। वास्तव में नाम रूप नाम की कोई सत्ता है क्या? सोने से परे कंगन, यही तो वहां पर हुआ। सोना कुछ अन्य चीज है और कंगन कुछ और है, अंगूठी कुछ और है। उसने ये कल्पना की, बच्चे ने ये मान लिया इस तरह से। यही नाम रूप कल्पना मात्र है। नाम रूप का निषेध करो अभी, और यही जो शुद्ध मैं, सतचित आनंद, मैं शाश्वत सत्य हूं, अभी यही मेरा अभाव जीवन में कभी आपने अनुभव किया? अपने इस जीवन को ही लो, मेरा अभाव कभी नहीं। मैं
अविकारी तत्व हूं। मन सुखी दुखी होता है, बुद्धि मंद तीव्र होती है, शरीर सुखी दुखी, मैं इन सब का साक्षी प्रकाशक हूं, एक रस हूं, मैं अद्वितीय हूं और नित्य उपलब्ध हूं। गहन सुषुप्ति का भी मैं दृष्टा हूं, इसलिए मैं नित्य उपलब्ध हूं। चिद हूं मैं सबको जानता हूं, मुझे कोई नहीं जानता। मैं जब यहां कह रहा हूं तो चेतन को, आप बोलोगे अच्छा आप अकेले जानते हो, मैं सृष्टि में जहां कहीं भी चेतन है वो मैं ही हूं। तुम्हारे अंदर की प्रत्यगात्मा भी मैं ही हूं। ब्रह्मा से लेकर अनादिकाल से सतयुग द्वापर त्रेता में जितने भी शरीर हुए, जितने भी देहधारी हुए, सबके अंदर चेतन सत्ता वो मैं ही हूं। वही चैतन्य एक अद्वितीय ब्रह्म है। इसलिए नाम रूप के पर्दे को हटाओ तो नित्य सच्चिदानंद घन स्वरूप मेरा मैं है, वही तो मेरी आत्मा है, वही प्रत्यगात्मा है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। और एक बार जान लोगे तो करना धरना कुछ नहीं है, वह तो नित्य नग्न है ही। जिस प्रकार से स्वर्णकार के बेटे को वहां पर कोई बाधा की नहीं थी, स्वर्णकार ने कुछ दूसरा यंत्र ला करके देखा, कुछ नहीं, बुद्धि पर आवरण पड़ा था, बुद्धि में भ्रम था, उस भ्रम की निवृत्ति कर डालो तो परमात्मा नित्य नग्न तुम्हें विषय के रूप में नहीं, विषयी के रूप में, देह के रूप में नहीं, देही के रूप में, शरीर के रूप में नहीं, शरीरी के रूप में, जड़ के रूप में नहीं, चेतन के रूप में, द्वैत के रूप में नहीं, अद्वितीय सत्ता के रूप में, सतचित आनंद रूप में नित्य उपलब्ध है, नित्य नग्न है। उस पर कोई पर्दा नहीं, क्योंकि उसके सिवाय कुछ है ही नहीं। उसी में ये अनंत जगत और उपाधि और माया कल्पना मात्र है, ये वस्तु नहीं है। जिस प्रकार के सोना एकमात्र सद वस्तु है, उससे बने जितने आभूषण हैं, हार हो कंगन हो, सब नाम रूप की कल्पना मात्र है, वस्तु तो सोना है। उसी प्रकार से मैं एकमात्र अद्वितीय वस्तु हूं और मैं नित्य नग्न हूं। मैं कब, कौन मुझे, मेरे मैं को मुझसे छुपा सकता है? इसलिए सर्वदा अगर मुझे नग्न कुछ दिख रहा है, कोई दिख रहा है, तो मेरा मैं, और वह जो शुद्ध मैं है, जो प्रज्ञान स्वरूप है, दैट इज ऑफ द नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, सेल्फ लुमिनस, सेल्फ इफल्जेंट, ever existent reality, that is ever naked, that is the naked God, and that naked God is none but me, I myself, of the nature of pure consciousness. चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम।